हेलो एवरीवन, गौतम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज भी हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन। कल भी हमने किए थे। कल आप सभी को क्वेश्चंस बहुत ही शानदार लगे थे, अच्छे लगे थे, इंपॉर्टेंट लगे थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से आज के भी क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं और साथ ही साथ आज के भी हम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से ही क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक अटेम्प्ट करें। और अगर आप ये प्रीमियर सेशन टाइम पे नहीं देख पाते हैं तो बाद में देखिए, पर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपके दिए गए हैं मनोवैज्ञानिक के नाम, और किसके द्वारा यह किया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन। अगर आप सभी ने किया है यहाँ पे ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था आपके स्किनर मनोवैज्ञानिक ने किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो सबसे पहले आप सभी इस प्रीमियर सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे सभी लोग आ जाएं इस क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? सेकेंड क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे आप सभी के आंसर आना स्टार्ट हो गया जितने लोग हमारे इस प्रीमियर सेशन को ज्वाइन कर लिए हैं। तो यहाँ पे कोहलर जो है यह संबंधित है आपके अधिगम के सिद्धांत से। किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। तो ऑप्शन डी अगर आपने किया है तो सेकंड क्वेश्चन का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इनमें से आपका जो विद्यालय का असहयोग जो कि आपके अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, तो बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या था हमारा? अधिगम के पठार का कारण नहीं है कौन सा? तो विद्यालय का असहयोग। क्वेश्चन 4 है हमारा। क्या है क्वेश्चन 4? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इनका वर्गीकरण किसने किया? जो आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप सभी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं 4 क्वेश्चन का, क्या बी अगर आप सभी कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने किया था? युग ने किया था आपके अंतर जो आपका मुखी व्यक्तित्व है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, इसका वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? इसके जो प्रतिपादक थे आपके कैटेल थे इसके प्रतिपादक। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे कैटेल। तो ये आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 5 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। और ये कथन जितने भी आपके कथन है ना, इनको हम एक साथ आपको कराने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जिससे कि आप उस वीडियो को देख लें, तो जितने भी ये कथन हैं इनसे आपके वीडियो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह जो कथन है आपका डॉम्बिल का है। किसका है? डॉम्बिल का यह कथन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7। सभी लोग काउंट करते चलिएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा कितने आपने करेक्ट किए हैं। तो एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? कि एक कोई बालक है जो साइकिल चलाना जानता है पर वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा आपकी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। किसका? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का यह उदाहरण होगा। तो बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7 का। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 8। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जो है आपका, यह किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो यह आपके गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान। तो यहां पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन 8 का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन 9। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? इसका जो न्यूनतम स्तर है आपकी ज्ञान। इसका न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जो है आपका ज्ञान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। सभी लोग शेयर करते चलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया इस प्रीमियर सेशन को तो सभी लोग शेयर कर देंगे। और आप सभी के यहाँ पे कमेंट्स भी देखे जा रहे हैं, हम आपके साथ ही हैं, यहाँ पे आपके कमेंट्स देखे जा रहे हैं। तो क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? किस में किया है? इन सभी में आपके कृष का है दुर्बल, सुडौल का है, गोल का है। तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यह व्याख्या करता है आपकी स्मृत का। किसकी? स्मृत की व्याख्या करता है संगणन का सिद्धांत। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12 क्या है हमारा? एल्बर्ट बांडुरा यह किससे संबंधित है? एल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? किस सिद्धांत से संबंधित है आपके एल्बर्ट बांडुरा? यह संबंधित है आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है एल्बर्ट बांडुरा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 12 का। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगर हम बात करें 5 वर्ष के मोहन की जो मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसकी जो बुद्धि लब्धि हो जाएगी आपकी 160। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 5 वर्ष के मोहन की अगर मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 13 क्वेश्चन का। 14 क्वेश्चन देखिएगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस चलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? इनमें से कौन सा परीक्षण जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस चलोटा ने प्रतिपादित किया है? यह परीक्षण है आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 14 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? इनमें से सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है तो कौन सा नियम है? वह है आपका बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। बहु अनुक्रिया का नियम जो है आपका, क्योंकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब क्या है? ये सब आपके सीखने के मुख्य नियम हैं, ठीक है। पर बहु अनुक्रिया का नियम जो कि नहीं है, तो यही आपको बताना था, इसलिए सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन देखिएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 16 क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी के यहाँ पे। तो 17 क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है आपका क्या? संवेग। बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर किया होगा इसका, संवेग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 18 क्वेश्चन देखिएगा। 18 क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है? कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर जो मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर जो है आपका, इनमें से वह है आपका 36 से 49। 36 से 49 आपका जो कि बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखिएगा क्या है? क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट यह प्रयुक्त होता है आपके व्यक्तित्व के मापन में। किसमें? व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा? 20 क्वेश्चन, रॉकी इंक वॉल टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इस टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है आपके किसके? व्यक्तित्व के मापन के लिए ही किया जाता है यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पे ए किया है, तो करेक्ट है आप सभी का। 21 क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वह है आपके पूर्व संक्रिया की अवस्था। कौन सी है? पूर्व संक्रिया की अवस्था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 21 क्वेश्चन का। 22 क्वेश्चन देखिएगा क्या है? निम्न में से कौन सी
एक अंतःद्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सी एक अंतःद्रावी ग्रंथि नहीं है? तो वह है आपकी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो कि एक अंतःद्रावी ग्रंथि नहीं है, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 22 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्या है? पियासे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये मुख्य रूप से जो जाने जाते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, और संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जो है हमने आपको डिटेल्ड भी कराया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो पियासे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 क्वेश्चन क्या है हमारा, किस पर समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था आपके समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में? तो इनके द्वारा यह किया गया था, आपके कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। किस पर किया गया था? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था पावलोव द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या है हमारा, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया आपके कोहलर ने किया। किसने किया? कोहलर ने किया है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 25 क्वेश्चन का। 26 क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा, टर्मन के अनुसार 90 से 100 जो बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, 90 से 100 बुद्धिलब्धि का जो बालक माना जाता है, टर्मन मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या माना जाता है? सामान्य बुद्धि का माना जाता है। क्या माना जाता है? सामान्य बुद्धि का माना जाता है टर्मन के अनुसार, 90 से 100 जो आपकी बुद्धि लब्धि वाला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन क्या है, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो यह आपके अभिक्षमता का मापन है। किसका मापन है? अभिक्षमता का मापन है टीएटी का उद्देश्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था यहाँ पे? तो यह दिया था आपके फ्रायड ने। किसने दिया था? फ्रायड ने महत्व दिया था। और डी बिल्कुल आप सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर रहे हैं आपके 28 क्वेश्चन के। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन क्या है हमारा, हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये जो हॉल का सिद्धांत है ना, यह व्याख्या करता है आपके किशोरावस्था के विकास की। किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करता है हॉल का सिद्धांत। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 29 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इसकी जो आधारशिला रखी थी आपकी मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। किसने रखी थी? मैक्स वर्थीमर ने रखी थी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला। तो बी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है 30 क्वेश्चन का। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 क्या है, 31 क्वेश्चन जो हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को जो स्थापित किया था आपके किसने? डब्ल्यू बोंटे ने स्थापित किया था। ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए अगली बार से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ आपके लिए रिपीटेड करते हैं हम, जिससे कि आप अगली बार गलत ना करें और अच्छे से आपका ये एक तरह से टेस्ट भी हो जाता है कि आप सही करते हैं या गलत, ठीक है। तो डब्ल्यू बोंटे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 32 क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत जो है आपका, यह आपके गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। किसका है? गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 32 क्वेश्चन का। 33 क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत यह मानता है आपका इस विचार को कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो यह सिद्धांत जो है आपका जेम्स लैंग का सिद्धांत, जेम्स लैंग का सिद्धांत यह आपके मानता है, ठीक है, इस विचार को। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। 34 क्वेश्चन देखिएगा क्या हमारा, कोहेल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहेल वर्ग का सिद्धांत जो है आपके, यह किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है यहाँ पे आपका। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 35 क्वेश्चन हमारा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है आपके व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। किसमें? व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। बिल्कुल आपसे भी यहाँ पे करेक्ट आंसर किए हैं ऑप्शन ए।
शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है, तो जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, यह कथन जिनका है। यह कथन आपके किस मनोवैज्ञानिक का है, आपको ये यहाँ पे आंसर करना है। तो ये आपका यहाँ पे किसका है, स्किनर का है। स्किनर का कथन है, तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 क्वेश्चन हमारा संस्कृत का पर शिक्षा का क्या प्रभाव है। जो संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव है, यहाँ पे संस्कृत पर शिक्षा का प्रभाव जो है आपके यहाँ पे अगर हम बात करें, संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृत का परिष्करण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव है, आपने ये देखा। 38 क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। यह प्रचार वाक्य तो हो सकता है एक तरह से हम देखें तो समावेशी शिक्षा। किसका, समावेशी शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा जो है किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है, समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 39 क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप है आपका क्या है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। मनोवैज्ञानिक शारीरिक जो कि आपके व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर किया है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस पर, शिक्षक को जो बढ़ावा देना चाहिए बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए, यह आपके सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है 40 क्वेश्चन का। तो ये हमारे हो चुके हैं 40 क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टोटल मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथ। ठीक है, तो कमेंट में जरूर सभी लोग टोटल मार्क्स शेयर करें आपने कितने करेक्ट आंसर किए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही है। इसी तरह से बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।